आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें यहाँ पर ए रेशो बी फाइंड आउट करना है, जबकि हमें ये एक रेशो गिवन है ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर ओवर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इक्वल टू 63 ओवर 62। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत ही आसान मेथड से सीखेंगे और एक रूल यूज करेंगे। पहले मैं वो रूल समझाता हूं क्योंकि अगर वो रूल आता हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है। तो पहले रूल समझते हैं। रूल का नाम है सी एंड डी रूल। आप कहेंगे सी एंड डी रूल क्या है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इस रूल का नाम क्या है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जबकि इसको शॉर्ट में हम सी एंड डी रूल भी बोलते हैं। अब सी एंड डी रूल क्या है? बड़े ध्यान से देखो। मान लीजिए मेरे पास a ओवर b इक्वल टू, समझ लीजिए कुछ x ओवर y है। ठीक है, रूल समझना है तो सबसे बेस्ट वे है, ये दो फ्रैक्शंस इक्वल हैं, a ओवर b इक्वल टू x ओवर y। सी एंड डी रूल क्या कहता है कि अगर आप, जैसे ये डिनोमिनेटर में b है, इसको ऊपर ऐड कर दें, a प्लस बी बन जाएगा। ऐसे ही राइट साइड में भी सेम, नीचे y है ना, ऊपर ऐड कर दीजिए, क्या बन गया? a प्लस बी एक्स प्लस वाई। ये मेरे न्यूमरेटर्स बने। अभी ऊपर a प्लस बी है तो नीचे a माइनस बी, ऊपर x प्लस वाई है तो नीचे x माइनस वाई। अगर वो ट्रू है, ऊपर वाली लाइन a अपॉन बी अगर x ओवर y के इक्वल है, तो ये भी 100% ट्रू है। ये सी एंड डी रूल बोलता है। अब अगर किसी के मन में डाउट भी होता है कि सर ये कैसे है, वेरीफाई कर सकते हो आप। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये है 3/2 इज इक्वल टू 6/4। दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। 3/2 किसके इक्वल है? 6/4 के। अब आप देखो, मैंने क्या करवाया था, डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको ऊपर ऐड कर दो, कर दिया। ऐसे ही आप राइट साइड में भी लिखेंगे तो 6 में 4 ऐड हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या लिखने को बोला था मैंने? ये 3 प्लस 2 की जगह पर 3 माइनस 2, 6 प्लस 4 की जगह पे फिर 6 माइनस 4। अब इस फ्रैक्शन को देखो, क्या ये फ्रैक्शन सेम आ रही? चेक कर लेते हैं। 3 प्लस 2 5, नीचे 1, और इधर क्या है? 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 2। अब ये काट देंगे तो बना ना, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। दैट मीन्स ये रूल बिल्कुल ठीक है, ये एप्लीकेबल है जी हर जगह पर। ठीक है, तो ये सी एंड डी रूल यहां पर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्यों मेरे दिमाग में आया कि यहां पर सी एंड डी रूल लगना चाहिए, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मेरे दिमाग में ये क्यों आया कि यहां पर सी एंड डी रूल भी लग सकता है। क्योंकि मेरे को ना यहां पर नजर आ रहा है a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। जब मैंने ये देखा ना तो मुझे दो फॉर्मूले याद आए। पहले मैं फॉर्मूले लिख के दिखाता हूं। हमने दो फॉर्मूले अलजेब्रा में पढ़े हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये a प्लस बी का फॉर्मूला था। फिर मैंने a माइनस बी होल क्यूब का याद किया, वो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप देखो, ये फॉर्मूले जो हमने पढ़े हुए हैं, इन फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहां पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ये फॉर्मूले यहां पर अप्लाई किए जा सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से अप्लाई किए जा सकते हैं। चलो देखते हैं कि यहां पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने कहा था सी एंड डी रूल लगाएंगे, तो अभी सी एंड डी रूल आपको समझाया, वो क्या था। ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है मेरे पास अभी? ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं पहचान करने के लिए कि ये मेरा न्यूमरेटर है। अगर ये मेरा न्यूमरेटर है तो इसमें डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, राइट। नीचे वाली सारी टर्म ऊपर जाके क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। देखिए ऐड कर दिया। और उसके बाद मेरे को क्या करना होता है?
सब कुछ सेम लिखना होता है, बस ऊपर एडिशन थी तो नीचे सब्ट्रैक्शन कर देनी होती है। देखो वही कर दी मैंने, कोई मुश्किल नहीं है। सेम राइट साइड में भी 63 में 62 ऐड भी करेंगे, डिनोमिनेटर में 63 में 62 माइनस करेंगे। अब देखो मुझे समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ा, जिसको ये मेथड आता है ना उसके दिमाग में पहले ही बन जाएगा कि नीचे वाली ऊपर प्लस होगी तो ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, नीचे a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा, राइट साइड में ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए हम टाइम लगा रहे हैं ताकि एक एक स्टेप क्लियर हो। अभी ऊपर देखो आप, ऊपर क्या बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, राइट। सारे ही प्लस में बन रहे हैं ना, तो मैंने प्लस में लिख दिया। और नीचे क्या बन रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिख के दिखाया था, उसमें ये टर्म पहले लिखी थी, ये बाद में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन, टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं। 63 में 62 ऐड करेंगे 125, 63 में से 62 माइनस करेंगे 1। अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, इधर ऊपर a प्लस बी होल क्यूब, नीचे a माइनस बी होल क्यूब। इधर 125 को आप 5 का क्यूब भी लिख सकते हो, नीचे 1 को आप 1 का क्यूब भी लिख सकते हो, सारा कुछ क्यूब में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब आप क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स लीजिए, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अंदर ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। हालांकि एक स्टेप और करना है, अभी इनको इकट्ठा क्यूब बनाना है, इधर 5/1 का इकट्ठा क्यूब लिखना है, वो आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने अभी स्किप कर दिया। अब ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/1 आ जाएगी। अब आप देखिए 5/1 बन चुका है, जबकि मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की नहीं निकालनी, मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ a अपॉन बी की। चलिए इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं कि मैं आगे क्या करना चाहिए। मेरे पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बन चुका है, तो आगे मेरे को क्या करना है, फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो नंबर 1, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे इस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, a प्लस बी में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी। a माइनस बी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5a माइनस 5b। ठीक है जी, आप 5a को लेफ्ट साइड ले आइए, b को राइट साइड ले जाइए, a माइनस 5a माइनस 4a और इधर माइनस 6b। अब इस b को लेफ्ट साइड नीचे ले आइए, -4 को इधर नीचे ले जाइए। देखो a अपॉन बी की वैल्यू तो निकालनी थी, तो उसी रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। अब देखो ना, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 2 से ये कटता है, तो a अपॉन बी की वैल्यू कितनी आई, 3/2। दैट मीन्स ये जो a रेशो b मैंने फाइंड आउट करनी है वो किसके इक्वल आ रही है, 3/2 के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रूल इसमें यूज हुआ है। आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ आई होगी कि कैसे a रेशो b 3/2 के इक्वल आया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।